Hello students, welcome to my channel Code Crafted with Aditi. Today we start our basic coding language and simple coding language, that is HTML. First of all, we start with the introduction of HTML. What is HTML? HTML is the foundation of web development and learning. It is a crucial step for anyone interested in creating websites, web applications. It is relatively easy to get started with, making it an excellent choice for beginners. In web development, it is developed by Tim Berners-Lee in 1989. HTML का पूरा नाम होता है Hypertext Markup Language. HTML एक हमारा फाउंडेशन है डेवलपमेंट, वेब डेवलप करने का, और ये यूज किया जाता है वेबसाइट्स बनाने में, वेब एप्लीकेशंस बनाने में, एंड किसी भी बिगनर के लिए वेब डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना बहुत ही अच्छा स्टेप है. इट इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989. ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया था. HTML normally hypertext. H stands for hypertext, M stands for markup and L stands for language. ये एक client side scripting language है. HTML is the standard language used to create and structure content on the World Wide Web. ये HTML एक standard language है जो कि यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए. इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजाइनिंग एंड डिस्प्लेइंग वेब पेजेस. और ये बहुत ही डिजाइनिंग और वेब पेज पर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले करने के लिए, डिजाइन करने के लिए वेबसाइट को हम HTML का यूज करते हैं. So HTML is based on a system of markup where elements in your document are enclosed in tags to define their structure and purpose. These tags are made up of opening and closing parts with content placed with them. HTML में टैग्स का यूज किया जाता है और HTML में टैग्स की ही मदद से हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं और इसके कंटेंट को वेरीफाई करते हैं. और HTML में ओपनिंग, जो टैग ओपन करेंगे हम उसको क्लोज भी करेंगे. सो HTML में जो हम टैग ओपन करते हैं उसको सिंपली लिखा जाता है दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, और एंडिंग जो हम करते हैं टैग का उसमें हम बैक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं. ओके, हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट HTML. Structure. First, structure. HTML documents have a specific structure. They begin with an doc type declaration to define the document type, followed by the HTML element that traps the entire content. Within this, you have the head section for meta information and the body section for visible content. Structure क्या होता है? HTML टैग को हम ओपन करते हैं, टाइटल टैग, देन टाइटल टैग क्लोज, then body tag, HTML tag open, head tag. HTML के अंदर आता है हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल, और टाइटल के अंदर आती है हमारी बॉडी, और बॉडी में ही सारा कंटेंट, हम जितने भी हमारे टैग्स होते हैं वो हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं. सो जो हमारा HTML टैग है वो हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML टैग का यूज करते हैं, एंड टाइटल टैग हम यूज करते हैं फॉर आवर टाइटल. हम कोई भी टाइटल अपना दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का. देन बॉडी टैग, बॉडी के अंदर जितनी भी हम अपना कंटेंट लिखते हैं वो हम सारा बॉडी के अंदर लिखते हैं. देन ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. देन सेकंड, एलिमेंट. HTML uses elements to structure content. Common elements including headings, paragraphs, links, list, image, among many others. Elements क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं अपने कंटेंट का, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. जैसे हेडिंग होती है, हमें कोई हेडिंग डालनी है तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज करेंगे. पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं.
और लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट टैग का यूज करेंगे, इमेज के लिए img टैग का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एट्रीब्यूट्स, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। फॉर एग्जांपल, द anchor tag element has an href. href stands for hyperlink. Okay. Attribute to define the link destination, and the image tag element has a src attribute. Src means source, to specify the image source. Okay, लिखा भी है, इमेज सोर्स को स्पेसिफाई करता है src एट्रीब्यूट। जैसे अब हमने एंकर टैग लिया, एंकर टैग में हम अपना एट्रीब्यूट लगाएंगे href, तभी वो लिंक हमारी कनेक्ट होगी। इसी तरह हम इमेज के साथ सोर्स लगाते हैं। ऐसे ही जैसे हम बॉडी के अंदर, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर हम अपना बॉडी हमारा एलिमेंट हो गया, सो बॉडी के अंदर हम अपना टेक्स्ट कलर, फॉन्ट एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेस्टिंग, elements can be nested inside other elements. This nesting creates a hierarchical structure for your web page. For example, you can place a paragraph tag element inside a div element. Div division element. नेस्टिंग क्या होती है? एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरा एलिमेंट एक एलिमेंट के अंदर दूसरा इन्वॉल्व होता है टैग। सो जैसे हम पैराग्राफ के अंदर डिव टैग भी लगा सकते हैं, डिवीजन टैग। ओके। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स क्या होता है? HTML5 इंट्रोड्यूस सिमेंटिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, navigation tag, header tag, section tag and footer tag, which give meaning to the structure of your page and help search engines and accessibility tools understand it better. Semantics क्या होता है? हेडर होता है जो हमारे टॉप ऑफ द पेज हेडर कहलाता है, एंड फुटर बॉटम ऑफ द पेज। ओके, एंड नेविगेशन, इसी तरीके से बहुत सारे टैग्स होते हैं, आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे। वाइट स्पेस क्या होता है? वाइट स्पेस, अगला है वाइट स्पेस। HTML ignores extra white space and line breaks so you can format your code for readability without affecting the page's appearance. White space जो होता है, जो white space हाइड कराते हैं हम किसी भी पेज के ऊपर, ब्लैंक जो जगह होती है वो वाइट स्पेस कहलाती है। ओके। कंपेटिबिलिटी, HTML is widely supported by all major web browsers, making it a universal choice for development. अब अगला है Cascading Style Sheets, CSS. It's also a language. While HTML is responsible for structure, CSS is used for styling and layout. CSS allows you to control the look and feel of your web page. CSS यूज किया जाता है, HTML यूज किया जाता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने का वेबसाइट को, और किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, क्या क्या हम उसमें स्टाइल और डिजाइनिंग के लिए CSS का यूज करते हैं। ओके, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट, HTML can be embedded with JavaScript to an interactivity and dynamic behavior to web pages. Then JavaScript भी एक हमारी लैंग्वेज है, उसको हम अट्रैक्टिव, अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम JavaScript का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? Tags are used to display different types of elements like tables, list, image, etc. on a web page. एक वेब पेज पर हम टेबल्स, लिस्ट और इमेज बनाने के लिए टैग्स का यूज करते हैं, अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं। टैग्स एनक्लोज द नेम ऑफ एलिमेंट्स विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, इनको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स, लेस देन का साइन एंड ग्रेटर देन का साइन, ये होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। इसके अंदर ही हम अपने टैग्स लगाते हैं। ओके। Tags are usually paired to indicate starting and ending of the tag instruction, और इसी के अंदर हम अपने instructions पास करते हैं। There are two types of tags. Tags हमारे two types के होते हैं। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से types हैं। First is container tag,
container or prayer tag, and second is empty or singular tag. First is container or prayer tag. These types of HTML elements are specified by pair of tags as start tag and end tag. Start tag consists of the tag name enclosed in left and right angular bracket. The end tag is identical to the start tag but starting tag with a slash. Okay. सो कंटेनर और पेयर टैग कौन से होते हैं? जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं. ओके जैसे HTML फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ. HTML टैग को हमने ओपन किया. ओपन इस तरीके से किया जाता है और जब हम क्लोज करते हैं HTML को तो हम क्या लगाते हैं? स्लैश. इसी तरह हेड टैग हमने ओपन किया और उसको क्लोज किया स्लैश लगाकर विद द स्लैश. बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया स्लैश लगाकर. ओके देन इसी तरह जो भी हम टैग्स लगाते हैं उसको क्लोज करना मस्ट होता है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा. ओके ये होते हैं कंटेनर टैग. और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो केवल ओपन होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, उनको बोलते हैं एम्प्टी और सिंगुलर टैग. कौन कौन से होते हैं? जैसे BR लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है BR टैग. ओके और HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल लाइन टैग. ओके जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा उसके नीचे जो एक सिंपल अंडरलाइन लाइन आती है उसको हॉरिजॉन्टल रूल लाइन बोलते हैं. ये टैग हमारा क्लोज नहीं होता है, ओनली ओपन होता है. ऐसे ही इमेज टैग होता है. कोई भी इमेज हम लगाते हैं हम तो हम इमेज टैग का IMG टैग का यूज करते हैं. ये भी ओपन ही होता है ओनली. और BR टैग होता है हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए. ओके उसके बाद HTML वेब पेज बेसिक स्ट्रक्चर. HTML वेब पेज बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पहले डॉक टाइप आता है. डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप वेरीफाई करने के लिए, हमारा ओनली डॉक्यूमेंट टाइप वेरीफाई करने के लिए ये डॉक टाइप लगाना होता है, बट ये मस्ट नहीं होता. हम इसको HTML से भी स्टार्ट कर सकते हैं. HTML पहले आता है HTML टैग, उसके बाद हम हेड टैग का यूज करते हैं, उसके बाद हम टाइटल टैग का यूज करते हैं. हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग. HTML के अंदर आता है हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग. देन टाइटल टैग क्लोज करेंगे टाइटल डालने के बाद, और देन हेड क्लोज कर टैग करेंगे, हेड टैग क्लोज करेंगे. ओके उसके बाद हम लगाएंगे हेड टैग के अंदर आता है बॉडी टैग. बॉडी टैग में हम अपने सारे टैग्स लगाएंगे, जस्ट लाइक पैराग्राफ टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, लिस्ट टैग हो गया, and other so many tags in the body tag. We apply the body tag. Okay, so यहाँ पर एक प्रोग्राम बना हुआ है. डॉक टाइप इन्होंने लगाया है, मस्ट नहीं है लगाना, मैंडेटरी नहीं है कोई. HTML टैग से इन्होंने ओपन किया और हेड टैग HTML के अंदर लगाया. हेड के अंदर लगाते हैं टाइटल. ओके टाइटल इन्होंने दे दिया माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, और यहाँ हमने टाइटल टैग क्लोज कर दिया विद द स्लैश. क्लोज करते हैं हम स्लैश के साथ. उसके बाद हमने हेड टैग क्लोज किया. उसके बाद बॉडी हमने स्टार्ट किया, और बॉडी के अंदर देखो ये दिख रहे हैं H हेडिंग टैग और ये पैराग्राफ टैग, दोनों बॉडी के अंदर लगाए हैं. ओके सो H1 टैग हेडिंग टैग होता है. दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट पास कर दिया इन्होंने, और यहाँ हेडिंग टैग क्लोज कर दिया. उसके बाद हमने लगाया पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ की टैग हमने स्टेटमेंट दे दी. दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. आई हैव क्रिएटेड दिस HTML पेज यूजिंग HTML लैंग्वेज, और हमने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया. अगर हम यहाँ पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग क्लोज नहीं करेंगे तो हमारी अप्लाई नहीं होगी, रन नहीं होगा हमारा प्रोग्राम. बॉडी ओपन की थी, बॉडी क्लोज कर दी लास्ट में, और ऊपर सबसे ऊपर HTML ओपन किया था, HTML क्लोज कर दिया. सो ये उसके बाद हम ये जो हमने टाइटल दिया था ये हमारा यहाँ पर शो हो रहा है. इसको हम नॉर्मली नोटपैड में हम इसको करते हैं HTML को.
नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं और ये हमारे किसी भी ब्राउजर पे रन करा सकते हैं। ओके, सो हमने टाइटल में दिया था माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ये ब्राउजर में हमने रन कराया, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये ब्राउजर में रन कराया हमने, तो यहाँ पर आता है हमारा टाइटल, ओके, माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर लगाया था हेडिंग टैग, दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ये आ गई हेडिंग। ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, ये H1 लगाया इसलिए हेडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग लगाया है, दिस इज माय HTML डॉक्यूमेंट, आई हैव क्रिएटेड दिस HTML पेज यूजिंग HTML लैंग्वेज, सो ये इसके नीचे आ गया, ओके। ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।